नमस्कार दोस्तों। सर्राफा बाजार में आज जो माहौल है वो सिर्फ तेजी का नहीं बल्कि डर, लालच और भ्रम का भी है। हर तरफ एक ही चर्चा है, क्या सोना सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2 लाख के पार जाएगा या फिर ये तेजी सिर्फ एक बुलबुला साबित होगी। जिन घरों में शादियां हैं वहां चिंता है कि अभी खरीदें या रुकें, और जो निवेशक हैं वे ऑल टाइम हाई पर पैसा लगाने से हिचक रहे हैं। जब बाजार रोज नया शिखर बनाए और साथ ही 20% करेक्शन की चेतावनी भी दे तो घबराहट लाजमी है। लेकिन आज जरूरी है भावनाओं से नहीं, तथ्यों से फैसला लेने का। सबसे पहले बात करते हैं निवेश की सबसे बड़ी गलती की। मौजूदा हालात में अगर आप सोना या चांदी एक साथ भारी मात्रा में खरीद लेते हैं तो यही सबसे बड़ा जोखिम है। एक्सपर्ट साफ कहते हैं कि सोने की रैली लंबी हो सकती है, लेकिन पूरा पैसा एक झटके में लगाना समझदारी नहीं है। सही रणनीति यह है कि कुल निवेश का सिर्फ 25% हिस्सा ही मौजूदा स्तर पर लगाएं। बाजार में 2 से 3% की गिरावट आते ही धीरे धीरे खरीदारी बढ़ाएं। एक बड़ा नियम हमेशा याद रखिए, सोने में 5% से ज्यादा का करेक्शन बहुत कम देखने को मिलता है। अगर 5% की गिरावट मिलती है तो वही सबसे मजबूत एंट्री जोन माना जाता है। इससे आपका औसत भाव बेहतर होता है और रिस्क कंट्रोल में रहता है। अब चांदी की बात करते हैं, जिसे बाजार की सबसे चंचल धातु कहा जाता है। हालिया ट्रेडिंग ने यह फिर साबित कर दिया है कि चांदी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। कुछ ही सेशंस में 20% तक का लोअर सर्किट लग जाना बताता है कि यहां रिटर्न जितना तेज है उतना ही खतरा भी बड़ा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चांदी जितनी तेजी से ऊपर जाती है उतनी ही बेरहमी से नीचे भी आती है। मौजूदा रैली सिर्फ इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से नहीं है। सप्लाई डिमांड का गैप जरूर है, लेकिन कीमतों को ऊपर धकेलने में सट्टेबाजों और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की बड़ी भूमिका रही है। जब कीमतें फंडामेंटल से आगे निकल जाती हैं तब करेक्शन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। चांदी की तेजी के पीछे एक बड़ा तकनीकी खेल भी सामने आया है, जिसे शॉर्ट स्क्वीज कहा जाता है। जेपी मॉर्गन जैसे बड़े ग्लोबल बैंक चांदी में शॉर्ट पोजीशन लेकर बैठे थे, यानी उन्होंने गिरावट पर दांव लगाया था। लेकिन जब कीमतें गिरने के बजाय तेज भागी तो इन दिग्गजों को भारी नुकसान से बचने के लिए ऊंचे दामों पर खरीदारी करनी पड़ी। इसी मजबूरी की खरीदारी ने चांदी को और ऊपर धकेल दिया। एक्सपर्ट्स यहां साफ चेतावनी देते हैं कि जब वही बड़े संस्थान जो कल तक गिरावट की बात कर रहे थे आज 40-50% तेजी के बड़े बड़े टारगेट देने लग जाएं तो निवेशकों को बेहद सतर्क हो जाना चाहिए। कई बार ये आम निवेशकों के लिए एग्जिट का रास्ता तैयार करने की रणनीति भी हो सकती है। अब आते हैं भविष्य के टारगेट्स पर। ग्लोबल लेवल पर सोने के लिए बेहद आक्रामक अनुमान सामने आ रहे हैं। यूबीएस $5400 प्रति ऑन्स की बात कर रहा है तो यार्डेली ग्रुप $6000 तक के लक्ष्य दे रहा है। भारत की बात करें तो रुपए की कमजोरी और वैश्विक हालात को देखते हुए सोना 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को छू सकता है। इस साल 30 से 40% तक का रिटर्न पूरी तरह संभव माना जा रहा है। चांदी के लिए भी 2 साल का रोड मैप काफी आक्रामक है। इंडस्ट्रियल डिमांड और सप्लाई संकट बना रहा तो पहले 3 लाख और उसके बाद 5 लाख रुपए प्रति किलो के स्तर भी देखे जा सकते हैं। लेकिन ये सफर सीधा नहीं होगा, बीच बीच में जोरदार गिरावट भी आएगी। निवेश करते समय सिर्फ रिटर्न नहीं, सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। फिजिकल गोल्ड में आज सबसे बड़ा खतरा शुद्धता और धोखाधड़ी का है। खासकर गोल्ड प्लेज से जुड़े स्कैम तेजी से बढ़े हैं, जहां गिरवी रखे गए असली सोने को नकली या डुप्लीकेट से बदलने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ को ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। यहां 24 कैरेट शुद्धता की गारंटी होती है, चोरी या मिलावट का खतरा नहीं होता और जरूरत पड़ने पर तुरंत बेचने की सुविधा भी मिलती है। तो कुल मिलाकर तस्वीर बिल्कुल साफ है। सोना और चांदी का लॉन्ग टर्म आउटलुक मजबूत है, लेकिन इस तेजी में आंख बंद करके कूदना सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय एक अनुशासित निवेशक बनिए। हर गिरावट को मौके की तरह देखिए, लेकिन लालच में फंसकर सट्टेबाजी मत कीजिए। याद रखिए, बाजार में सबसे बड़ा फायदा कई बार नुकसान से बच जाना ही होता है। आपको क्या लगता है, सोना 2 लाख के पार जाएगा या पहले बड़ा करेक्शन आएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दमदार मार्केट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं फिर हाजिर हूंगा एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ।